हम क्रिकेट फैंस को मेरे दोस्तों जब कभी भी मौका मिलता है ना अपने स्पोर्ट को डिफेंड करने का, क्रिकेट को डिफेंड करने का, हमारे पास ना जाने हजारों रीजंस कहीं से प्रकट हो जाते हैं और इस स्पोर्ट को डिफेंड करने के लिए हम हमेशा कगार पे खड़े रहते हैं। चाहे कोई सा भी रीजन हो, अपना स्पोर्ट कहीं भी लैग कर रहा हो, क्रिकेट फैंस हमेशा वो लॉयर बन के खड़े रहते हैं कि हाँ भाई जज, हमारा स्पोर्ट सबसे ऊपर है, चाहे तुम कुछ भी बोल लो। वन ऑफ द मेजर रीजंस क्रिकेट इज लैकिंग बिहाइंड अगेंस्ट सम पॉपुलर स्पोर्ट्स लाइक फुटबॉल इज बिकॉज ऑफ हिज लैक ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस। क्रिकेट जैसा स्पोर्ट जिसमें स्किल, पेशेंट, डिसिप्लिन, हर चीज की भरपूर मात्रा में रिक्वायरमेंट रहती है, जिस वजह से बाकी सारी टीम्स ऑल ओवर द वर्ल्ड जो बहुत अलग अलग स्पोर्ट्स में अच्छी प्रदर्शन करती है, क्रिकेट जैसे एक मात्र स्पोर्ट में अच्छा नहीं कर पाती। फुटबॉल जैसे स्पोर्ट की वजह से हमें पता चलता है कि टीम्स लाइक फ्रांस, इटली, स्पेन कितनी ज्यादा कॉम्पिटिटिव है, कितनी ज्यादा हार्डवर्किंग प्लेयर्स हैं इस टीम में, पर फिर भी ये अपनी गेम क्रिकेट में लैग कर रहे हैं। जिस लेवल का गेम प्ले, जिस लेवल का स्किल, जिस लेवल की कॉम्पिटिटिवनेस ये फुटबॉल में लेकर आते हैं मेरे दोस्तों, आई एम नेवर सीन प्लेयर्स, स्पेशली यूरोपियन प्लेयर्स, ब्रिंग दैट कॉम्पिटिटिवनेस इन क्रिकेट। मेजर टीम्स जो फुटबॉल में परफॉर्मेंस दे रही है लाइक अर्जेंटीना, स्पेन, फ्रांस, अगर ये उसी लेवल की परफॉर्मेंस, उसी लेवल का स्किल सेट क्रिकेट में लेकर आए ना मेरे दोस्तों, क्रिकेट विल बी एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड एंड आई कैन बेट ऑन दिस मेरे दोस्तों, क्योंकि ये चीज इम्पॉसिबल नहीं है। वी हैव सीन टीम्स लाइक इंग्लैंड डूइंग दिस, टीम्स लाइक स्कॉटलैंड, आयरलैंड, नीदरलैंड्स, ये सब टीम्स ने कर कर दिखाया क्रिकेट में भी। पर आई डोंट नो व्हाई रेस्ट ऑफ द टीम जो फुटबॉल में मां बहन एक कर रही है, वो क्रिकेट में ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे। किस चीज की कमी रह रही है मेरे दोस्तों, किस चीज पे वो वर्क नहीं कर पा रहे, किस चीज को वो अचीव नहीं कर पा रहे कि वो क्रिकेट में अच्छा नहीं कर पा रहे। एंड एज अ क्रिकेट फैन दिस मेक्स मी वेरी डिसअपॉइंटेड। मेरे दोस्तों दशकों से चलता आ रहा है क्रिकेट का सिलसिला एंड यू विल बी शॉक टू नो कि अभी तक सिर्फ 12 फुल मेंबर्स हैं आईसीसी के। अगर किसी को फुल मेंबर्स का मतलब नहीं पता, ये वो 12 टीम्स हैं जिनके पास इक्वल वोटिंग राइट्स है आईसीसी के लीडरशिप को इलेक्ट करने की। ये टीम्स के पास टेस्ट मैच स्टेटस है, जिसकी वजह से दीज आर द ओनली नेशन परमिटेड टू प्ले ऑफिशियली 5 डे टेस्ट मैचेस एंड आल्सो पार्टिसिपेट इन आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। इसके अलावा आईसीसी इन 12 टीम्स को अपने ग्लोबल मैसिव रेवेन्यू से फंड भी करती है एंड मेनी अ टाइम्स इन 12 टीमों को आईसीसी टूर्नामेंट में डायरेक्ट क्वालिफिकेशन भी मिलती है। एंड टू बिकम अ फुल मेंबर ऑफ आईसीसी मेरे दोस्तों, इन टीम्स को लगातार अच्छी परफॉर्मेंस देनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल पिछले 3 वर्ल्ड कप्स में इधर ओडीआई और टी20 इनको अपीयरेंस देनी पड़ती है। दे हैव टू बी फीचर्ड रेगुलरली इन मेंस ओडीआई रैंकिंग्स एंड इसके साथ मेरे दोस्तों इनके पास एक बहुत बेहतरीन डोमेस्टिक टूर्नामेंट स्ट्रक्चर होना चाहिए, साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टेडियम्स होने चाहिए। ये सब चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती है एक टीम को आईसीसी के फुल मेंबर बनाने में। एंड इफ अ नेशन प्लेस क्रिकेट मेरे दोस्तों, दीज आर द बेसिक रीजंस अ टीम नीड टू फुलफिल। एंड ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है मेरे दोस्तों, ये एक बेसिक नीड है स्पोर्ट की। ये सब तो होना ही चाहिए इफ यू वांट टू बिकम अ वेरी वेरी कॉम्पिटिटिव क्रिकेट नेशन। जब से क्रिकेट का इनॉग्रेशन हुआ ना मेरे दोस्तों, अब तक सिर्फ 12 टीम्स फुल मेंबर बन पाई हैं। लास्ट टीम्स टू बिकम अ फुल मेंबर ऑफ आईसीसी वर अफगानिस्तान एंड आयरलैंड, जिनको 22 जून 2017 को एक फुल मेंबरशिप ग्रांट हुई थी। इसके बाद से अब तक नियरली 10 साल होने वाले हैं, एक भी अलग टीम फुल मेंबर नहीं बन पाई। एंड यू विल बी शॉक टू नो मेरे दोस्तों कि इन दोनों टीम से पहले बांग्लादेश को फुल मेंबरशिप ग्रांट हुई थी, और वो भी 2000 में, लिटरली सन 2000 में फुल मेंबरशिप ग्रांट हुई थी, वो भी बांग्लादेश को। एंड उसके बाद से सिर्फ 2 ऐसे नेशन उभर कर आए हैं जिनको फुल मेंबरशिप ग्रांट हुई है। लास्ट 2 ओडीआई वर्ल्ड कप्स की बात करें ना मेरे दोस्तों, जिसको मेन वर्ल्ड कप कहा जाता है क्रिकेट का, सिर्फ 10 टीम्स ने पार्टिसिपेट करा था इन 2019 एंड 2023। देयर वर नो चेंजेस इन द फॉर्मेट ऑफ द वर्ल्ड कप, नीदर द टीम्स वर इंक्रीज इन द नेक्स्ट वर्ल्ड कप। और इधर फुटबॉल की बात करें ना मेरे दोस्तों, तो 2022 वाले फीफा वर्ल्ड कप में 32 टीमों ने पार्टिसिपेट करा था एंड सिर्फ 4 साल के गैप में ये टूर्नामेंट 32 टीम से एक्सपैंड होकर 48 टीम्स तक पहुंच गया। और इस टूर्नामेंट में टोटल 104 मैचेस खेले गए थे। लिटरली दिस वाज द बिगेस्ट टूर्नामेंट, बिगेस्ट फीफा वर्ल्ड कप एवर होस्टेड। एंड ज्यादा कुछ रीजन देने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्तों, ये रीजन काफी है ये बताने के लिए कि हमारा क्रिकेट कितना लैग कर रहा है। इवन ये स्पोर्ट कितना कॉम्पिटिटिव है, कितना एक्साइटिंग है। इस स्पोर्ट में लिटरली सिचुएशंस ऐसे बदलती हैं, कोई भी टीम किसी भी टाइम जीत सकती है। अगर एक ओवर में 2 रन भी चाहिए ना मेरे दोस्तों, फिर भी बॉलिंग साइड जीत सकती है, इतनी प्रोबेबिलिटी लेके चलता है स्पोर्ट। फिर भी इस स्पोर्ट में इतनी कम टीम जब खेलती हुई दिखती है, मेरे दिल में इतना दुख होता है कि मैं बता नहीं सकता मेरे दोस्तों। कसम से ऐसा लगता है कहां गलती हो रही है कि हम क्रिकेट को आगे नहीं लेके जा पा रहे। आईसीसी तो मेरे दोस्तों अपने गूदे का जोर लगा रही है कि किसी न किसी तरह क्रिकेट को एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट बनाया जाए और ऑल ओवर द वर्ल्ड इसकी प्रशंसा हो, ताकि जितने नए फैंस इसके साथ जुड़े ना, सब इसको समझने लगे। और इसकी शुरुआत कर दी आईसीसी ने। रिसेंटली आईसीसी ने मेरे दोस्तों 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप, जो क्रिकेट का मेन वर्ल्ड कप होता है, उसके लिए एक नया फॉर्मेट लॉन्च करा है। और ये फॉर्मेट मेरे दोस्तों ऑनेस्टली बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव है और ये क्रिकेट की एक्साइटमेंट को एक अलग लेवल पे लेके जा सकता है। इट हैज बीन डिसाइडेड मेरे दोस्तों कि बस बहुत हो गया,
अब ये ओडीआई वर्ल्ड कप में 10 नहीं बल्कि 14 टीम्स पार्टिसिपेट करेंगी। और ये न्यूज़ सुनकर ना मेरे होश उड़ गए थे, क्योंकि एक ओडीआई वर्ल्ड कप में 14 टीम्स को पार्टिसिपेट करता हुआ देखना मेरे बचपन का सपना था, और ये अब आईसीसी पूरा करेगी। और भी बहुत सारी चेंजेस आईसीसी ला रही है और इस टूर्नामेंट को और कॉम्पिटिटिव बनाने की पूरी दम लगा रही है। क्रिकेट अच्छा खेलना, एक आईसीसी का फुल मेंबर बनना और क्रिकेट में बहुत अच्छा प्रदर्शन करना, ये आईसीसी के हाथ में नहीं है। पर जो आईसीसी के हाथ में है उसमें आईसीसी कोई कसर नहीं छोड़ रही। लिटरली मेरे दोस्तों, सिर्फ ये चीज नहीं अनाउंस हुई, 10 से 14 टीम्स तो बड़ी हैं, पर ओडीआई वर्ल्ड कप का पूरा फॉर्मेट भी चेंज हो गया है। लास्ट दो वर्ल्ड कप्स में मेरे दोस्तों ये टूर्नामेंट एक राउंड रॉबिन फॉर्मेट में खेला जाता था, जहां पे हर टीम के अगेंस्ट एक मैच खेलती थी और जो भी टॉप 4 टीम्स होती थी वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करती थी। सिंपल, बट इस सिंपल फॉर्मेट को तोड़ मरोड़ के एक ऐसा फॉर्मेट बना दिया है जो मार्वल के मल्टीवर्स से भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। लिटरली मेरे दोस्तों, इस फॉर्मेट में आईसीसी ने अब 3 राउंड्स अनाउंस कर दिए हैं, जिसमें बहुत सारी एक्साइटमेंट भरी है। आईसीसी को मेरे दोस्तों ये बात पता है कि उसके पास बहुत कम टीम्स है जिनके साथ वो मिलकर एक वर्ल्ड कप होस्ट कर सकता है, पर उसको ये बात भी पता है कि इन टीम्स को घुमा फिरा के ऐसे राउंड्स खिलाएंगे कि इस वर्ल्ड कप की कॉम्पिटिटिवनेस, एक्साइटमेंट सब कुछ बढ़ जाएगी। आई एम नॉट सेइंग कि जो लास्ट वर्ल्ड कप खेला गया था उसमें कॉम्पिटिटिवनेस नहीं थी। लिटरली हर टीम को एक ना एक मैच खेलना ही था एक दूसरे के अगेंस्ट, और ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि जब 10 टीम्स एक दूसरे के अगेंस्ट कॉम्पीट करती है ना, बहुत ज्यादा मुश्किल होता है टॉप 4 में क्वालिफाई करना। इस कॉम्पिटिटिव फॉर्मेट को छोड़कर आईसीसी ने जो नया फॉर्मेट अनाउंस करा ना, उसमें ज्यादा कॉम्पिटिटिवनेस भरी है। बॉटम 3 रैंक टीम्स के अमंग एक सुपर सीरीज खेली जाएगी मेरे दोस्तों, जिसमें से सिर्फ टॉप की टीम आगे क्वालिफाई करेगी। जो टीम आगे क्वालिफाई करेगी वो पहुंच जाएगी राउंड 2 में, जहां पर 11 टीम पहले से प्रेजेंट होंगी, और वो टीम उस राउंड में पहुंचकर 11 के काउंट को 12 तक ले जाएगी। राउंड 2 में मेरे दोस्तों 6 टीम्स राउंड रॉबिन फॉर्मेट में खेलेंगी, जहां पे 6 की 6 टीम एक दूसरे के अगेंस्ट कॉम्पीट करती हुई दिखेंगी। दोनों ग्रुप से टॉप 3 टीम्स राउंड 3 में क्वालिफाई करेंगी, पर ये राउंड सुपर 6 नहीं होगा, ये होगा राउंड ऑफ 7। दोनों ग्रुप्स में जिस भी टीम ने चौथा फिनिश करा होगा ना, उनके पॉइंट्स और रन रेट देखा जाएगा, और जिस किसी का भी पॉइंट या फिर रन रेट ज्यादा होगा ना, वो टीम भी राउंड 3 के लिए क्वालिफाई कर जाएगी भगवान की मर्जी से। राउंड 3 जिसमें 7 टीम्स क्वालिफाई करेंगी, उसमें भी एक राउंड रॉबिन फॉर्मेट खेला जाएगा, एंड टॉप 4 टीम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी, एंड देन द अल्टीमेट फाइनल। फीफा वर्ल्ड कप के कंपैरिजन में टीम्स चाहे कम हो मेरे दोस्तों, पर जिस लेवल की एक्साइटमेंट इस फॉर्मेट में भरी है ना, इस टूर्नामेंट को देखने में मजा नहीं, बहुत मजा आने वाला है। जैसा कि मैंने बोला मेरे दोस्तों, आईसीसी अपने बुंड का जोर लगा रही है फीफा के स्टैंडर्ड्स को मैच करने में। इस चीज का एग्जांपल हमें आने वाली अफगानिस्तान और इंडिया की टी20 सीरीज में भी देखने को मिलने वाला है। आईसीसी को ये बात पता है कि वो टीम्स तो इंक्रीज नहीं कर सकती, पर जो चीजें उनके हाथ में है वो उसमें बहुत ज्यादा वर्क कर रहे हैं। आने वाली 3 मैच की अफगानिस्तान और इंडिया की टी20 सीरीज, जो कि अफगानिस्तान फर्स्ट टाइम इंडिया को होस्ट कर रही है, इंडिया में ही प्रोड्यूस होगी लाइक फीफा ब्रॉडकास्ट स्टैंडर्ड्स। इस सीरीज को मेरे दोस्तों जेमी ऑकफोर्ड डायरेक्ट करने वाले हैं, जिसने सारे फीफा वर्ल्ड कप डायरेक्ट करे सिंस 2002 इंक्लूडिंग द 2014 वर्ल्ड कप फाइनल। इस सीरीज में मेरे दोस्तों बहुत तगड़े लेवल का टेक अनाउंस हो गया, इंक्लूडिंग एआई स्टेबलाइज्ड पीओवी कैमरास, क्विडिच स्पेटियो एआर प्लस ड्रोन ट्रैकिंग, वॉल्यूमेट्रिक फ्री व्यू पॉइंट, 3D डिजिटल ट्विन ऑफ पिच। अब ये सारे टर्म सुन के तुम्हारे दिमाग का हो गया होगा, पर मैं इन चीजों को ब्रीफली एक्सप्लेन करता हूँ। एआई स्टेबलाइज पीओवी कैमरास वो कैमरास होते हैं मेरे दोस्तों जो प्लेयर्स, अंपायर, स्पेक्टेटर्स की आंखों जैसा एंगल देते हैं। एआई रियल टाइम में जो शेक होता है ना, जो हिलते डुलते हैं, उसको हटा देता है और कैमरे को एज स्टेबल एज पॉसिबल कर देता है, जिस वजह से मेरे दोस्तों एक ऐसी रियल फुटेज निकल कर आती है जो कि एक रियल पर्सन की आंखों से देखी गई हो। और मेरे दोस्तों अगर ये कैमरा क्रिकेट में आ जाता है ना, तो मेरे दोस्तों अंपायर्स के रियल पीओवी, रियल टाइम आई विजन का एक्सपीरियंस हम बहुत बेहतरीन तरीके से ले सकते हैं, और वो गोप्रो वाली बकचोदी को हम साइड कर सकते हैं। क्विडिच स्पेटियो, ये अजीब सा नाम क्विडिच स्पेटियो की पहले क्रिकेट में हमने देखी भी है। ड्रोन कैमरा में जो रियल टाइम ग्राफिक्स आ जाते हैं ना, वो इस वजह से आते हैं। हैरानी की बात तो ये मेरे दोस्तों कि ये क्विडिच एक मुंबई बेस्ड कंपनी है। इस कंपनी ने मेरे दोस्तों बीसीसीआई, स्टार स्पोर्ट्स और आईसीसी के साथ मिलकर ये टेक्नोलॉजी वर्ल्ड कप्स और आईपीएल में हमें दिखा रखी है। तीसरी चीज जो इस सीरीज में यूज होने वाली है मेरे दोस्तों, वो है 600 एफपीएस अल्ट्रा स्लो मोशन कैमरा। ये कैमरा इतना तगड़ा है कि ऐसा स्लो मोशन दिखाएगा कि तुम्हारा दिमाग फट जाएगा। फीफा और एनएफएल के रिप्लेस ना मेरे दोस्तों इसी कैमरे से देखे जाते हैं, और प्रॉपर स्लो मोशन विद क्वालिटी दिखती है इससे। सबसे तगड़ी टेक्नोलॉजी जो इस सीरीज में यूज होने वाली है मेरे दोस्तों, वो है वॉल्यूमेट्रिक फ्री व्यू पॉइंट टेक्नोलॉजी, जिसका मतलब ये है कि 50 प्लस कैमरा पूरे स्टेडियम में फैला दिए जाएंगे, और ये कैमरास इतने हाई रेजोल्यूशन है ना कि पूरे मैच को इतने फुल एचडी में दिखाएंगे कि टीवी देखते हो तुम्हें ऐसा लगेगा कि रियल टाइम स्टेडियम में बैठे हो तुम। सबसे तगड़ी चीज इन कैमरास के बारे में ये है कि ये कैमरास एक साथ पूरे ग्राउंड को कैप्चर कर सकते हैं, और सॉफ्टवेयर उन सब फीड्स को कंबाइन करके एक रियल टाइम 3D मॉडल तैयार कर सकता है। लिटरली मेरे दोस्तों ये कैमरास प्रीमियर लीग जैसे बड़े बड़े टूर्नामेंट में यूज होते हैं,
और पेरिस ओलंपिक्स में भी इन कैमरास का यूज हुआ था। इंडिया और अफगानिस्तान वाली टी20 सीरीज के लिए ये टेक्नोलॉजी टेस्ट की जा रही है और अगर इस टेक्नोलॉजी को सबने पसंद करा ना, आने वाले सारी सीरीज, आने वाले सारे मैच हमें इन टेक्नोलॉजीज में देखने को मिलेंगे और ये क्रिकेट की एक्साइटमेंट को अगले लेवल तक लेके जा सकता है। आईसीसी तो मेरे दोस्तों अपने गूदे का जोर लगा रही है क्रिकेट को और तगड़ा बनाने में, पर देयर आर सम स्पेसिफिक रीजन जिसकी वजह से हमारा स्पोर्ट लैग कर रहा है और ये बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। सबसे पहला और सबसे क्रूशियल रीजन तो है पैसा। पैसा मेरे दोस्तों, फीफा वर्ल्ड कप 2026 के विनर स्पेन को 50 मिलियन यूएस डॉलर्स मिले थे एज प्राइज मनी। फीफा वर्ल्ड कप का टोटल प्राइस पूल था 655 मिलियन डॉलर्स, जो कि डिस्ट्रीब्यूट हुआ था अमंग 48 टीम्स। 1.5 मिलियन डॉलर्स हर टीम को मिले थे फॉर जस्ट प्रिपेयरिंग फॉर द वर्ल्ड कप, प्लस 10.5 मिलियन डॉलर्स भी हर टीम को मिले थे फॉर जस्ट क्वालिफाइंग फॉर द वर्ल्ड कप। एंड कंपेयरिंग टू आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप्स मेरे दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया जो 2023 का वर्ल्ड कप जीती थी उनको सिर्फ 4 मिलियन डॉलर्स मिले थे और रनर अप इंडिया को सिर्फ 2 मिलियन डॉलर्स मिले थे। टोटल प्राइस पूल आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 का सिर्फ 10 मिलियन डॉलर्स था। टी20 वर्ल्ड कप्स को कंपेयर करें तब भी कोई बढ़िया चीज नहीं कर रही आईसीसी। 2026 की टी20 वर्ल्ड कप विनर इंडिया को 2.64 मिलियन डॉलर्स मिले थे और इस टूर्नामेंट का टोटल प्राइस पूल था 11.25 मिलियन डॉलर्स। सुनकर हंसी आ रही है मेरे दोस्तों, फीफा वर्ल्ड कप के ग्रुप स्टेजेस में जो टीम्स बाहर हो जाती है ना, उनको ज्यादा पैसे मिलते हैं देन द इंटायर प्राइस पूल ऑफ ओडीआई एंड टी20 वर्ल्ड कप्स। यू विल बी शॉक्ड टू नो कि फीफा वर्ल्ड कप का प्राइस पूल इज 87x बिगर देन ओडीआई वर्ल्ड कप प्राइस पूल एंड 77x बिगर देन टी20 वर्ल्ड कप प्राइस पूल। और तुम सबको ये बात पता है मेरे दोस्तों, दुनिया की हर जिद, हर जंग, हर लड़ाई जीत सकते हैं तो सिर्फ पैसे की मदद से। एंड मनी इज वन ऑफ द मेजर रीजंस टीम्स लाइक यूरोप डोंट इन्वेस्ट इन क्रिकेट। जितनी भी कंट्रीज यूरोप में ना मेरे दोस्तों, इन सब की पॉपुलेशन बहुत कम होती है एंड जब एक नेशन की पॉपुलेशन इतनी कम होती है ना, दे विल ऑलवेज एंगेज देयर चिल्ड्रन टू प्ले अ स्पोर्ट जिसमें बहुत ज्यादा पैसा इन्वॉल्व है। एंड फुटबॉल बीइंग द रिचेस्ट एंड द वेल्थीएस्ट स्पोर्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, यूरोपियन कंट्रीज में सारे पेरेंट्स ये चाहते हैं कि उनके बच्चे फुटबॉल खेले रेदर देन प्लेइंग क्रिकेट जिसमें ज्यादा पैसा ही नहीं है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली उन कंट्रीज में इतना बढ़िया डोमेस्टिक सर्किट भी नहीं है कि उनको क्रिकेट खिलाए। इसके अलावा भी मेरे दोस्तों बहुत ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से क्रिकेट इतना पॉपुलर स्पोर्ट नहीं है यूरोपियन कंट्रीज में। वन ऑफ द मेजर रीजंस इज कोलोनाइजेशन। इन गोरे चिट्टे ब्रिटिशर्स ने मेरे दोस्तों 19th सेंचुरी में बहुत सारे एरियाज कोलोनाइज करे थे। मेजर रीजन्स लाइक साउथ एशिया, ऑस्ट्रेलिया, कैरेबियन एंड अफ्रीका वर कोलोनाइज्ड बाय ब्रिटिशर्स हेवीली। और जैसा कि तुम्हें पता है, ये गोरे रिस्पॉन्सिबल थे क्रिकेट को इन्वेंट करने के लिए। तो इन एरियाज में स्पेसिफिकली क्रिकेट बहुत तगड़े लेवल का स्प्रेड हुआ, स्पेशली इन साउथ एशिया जहां पे गोरे सिर्फ चाय और क्रिकेट ही छोड़कर गए हैं। ब्रिटेन एट दैट टाइम मेरे दोस्तों यूरोप का पार्ट था एंड बिकॉज ऑफ यूरोपियन काउंसिल ब्रिटेन यूरोप की कंट्रीज को इतना कोलोनाइज नहीं कर पाया था, जिस वजह से मेरे दोस्तों वहां पर क्रिकेट स्प्रेड नहीं हो पाया। अब उस टाइम इंटरनेट, यूट्यूब, रील्स तो होती नहीं थी कि हम वीडियोस देख के भाई गेम खेलना सीख लें। तो मेरे दोस्तों यूरोप में ये नॉलेज ही नहीं आई कि क्रिकेट जैसा स्पोर्ट भी एग्जिस्ट करता है, जिस वजह से वहां पर क्रिकेट खेला नहीं गया और अब हम क्रिकेट फैंस को भुगतना पड़ रहा है। दूसरी बात मेरे दोस्तों, क्रिकेट एक एलीट और एक्सपेंसिव गेम माना जाता था क्योंकि भाई पहले के जमाने में टेनिस बॉल नहीं होती थी, ईंट लगा के बैट बॉल से नहीं खेला जाता था, पूरे प्रॉपर गियर्स के साथ क्रिकेट खेला जाता था क्योंकि तब भी हार्ड बॉल को प्रेफर किया जाता था। एंड एज कम्पेयर टू फुटबॉल मेरे दोस्तों सिर्फ एक बॉल की नीड होती थी, जिस वजह से फुटबॉल वॉज मोर एक्सेसिबल और फुटबॉल खेलने के लिए ज्यादा गियर्स की नीड नहीं पड़ती थी, इसलिए भाई गरीब बंदे भी फुटबॉल खेल पाते थे। दिस वॉज वन ऑफ द मेजर रीजन कि फुटबॉल यूनिवर्सली अडेप्टेबल बन गया और क्रिकेट भाई बहुत पीछे रह गया। मेरे दोस्तों तुम यकीन नहीं करोगे कि यूरोप में 33 ऐसी कंट्रीज हैं जो आईसीसी के एसोसिएट मेंबर्स की लिस्ट में है और एशिया में सिर्फ 30 ऐसी कंट्रीज हैं जो आईसीसी के एसोसिएट मेंबर की लिस्ट में है। फिर भी भाई यूरोप अच्छा नहीं कर पा रही इन रीजंस की वजह से। इस वीडियो के माध्यम से मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि क्रिकेट में बहुत कैपेबिलिटी है मेरे दोस्तों, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि क्रिकेट एक ऐसा लौता स्पोर्ट है पूरी दुनिया में जिसमें सबसे ज्यादा पेशेंस चाहिए। लिटरली जब तुम एक टेस्ट मैच खेलने जाते हो ना और बॉल इतनी स्विंग कर रही हो, जिस लेवल की पेशेंस उस टाइम पर एक बैट्समैन को चाहिए ना, किसी भी स्पोर्ट में इतने लेवल की पेशेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। एंड आई बिलीव कि जिस लेवल का माइंडसेट यूरोपियन प्लेयर्स लेकर आते हैं ना, जो उन्होंने फुटबॉल में करके दिखाया, भाई वो क्रिकेट में भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। बहुत ज्यादा टाइम लगेगा मेरे दोस्तों यूरोप में क्रिकेट को डेवलप करने में, पर मेरे दोस्तों दिस इज नॉट इम्पॉसिबल। एंड अगर सिर्फ 4-5 टीमें भी इवॉल्व होकर आती है ना यूरोप से, वी कैन हैव अ वेरी वेरी कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट। एंड लिटरली गाइस इसकी शुरुआत हो चुकी है क्योंकि टी20 वर्ल्ड कप्स में हमें ये देखने को भी मिला है। कहाँ टी20 वर्ल्ड कप्स में एक टाइम पर 12 टीम्स कॉम्पीट करती थी एंड अब कंसिस्टेंटली 20 टीम कम्पीट कर रही हैं। अगर तुम्हें इस वीडियो का एक कण भी पसंद आया ना मेरे दोस्तों, हमेशा की तरह इस वीडियो को लाइक कर दो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने भाई का सपोर्ट कर दो और इस वीडियो पे ना लाइक जरूर ठोक कर जाना। जय हिंद।